सभी को मेरा प्रणाम। बाल नंदिनी ये अंतर्राष्ट्रीय जो एक कार्यशाला निरंतर चल रही है, उसके आज के इस अध्याय में एक महनीय व्यक्ति के साथ हम सभी जुड़े हैं। आज प्रशिक्षक के रूप में हम लोगों के समक्ष प्रोफेसर सुज्ञान कुमार महांती महोदय हैं। आप अपने व्यस्ततम समय में आपने इस अवसर कल्पित किया, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम को प्रारंभ मंगलाचरण के साथ हो, इस अभिप्सा के साथ मैं सौरभ मिश्रा को आमंत्रित करता हूं मंगलाचरण निमित्त। अथ मंगलाचरण श्रीहरिशोतम। जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदा बोन्दिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाशङ्खचक्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिवस्त्रसारं जलान्तं विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं नृतानेकरूपं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैव नवीनं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं नृतानेकरूपं भजेऽहं कृतानाम्यगानं कदाधीशयानं विमुक्ते निदानं हरातीतमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निहस्तार्थशूलं भजेऽहं समस्तामरेश्वं द्विपारेशकेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्त्याखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं वैकुण्ठगेहं भजेऽहं। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम को अपने गति से आगे ले चलते हुए हमारे अतिथि की वाक अभ्यर्थना हो, उनका स्वागत किया जाए। इस निमित्त इस कार्यक्रम की जो मुख्य संयोजिका हैं डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी, इनसे निवेदन है कि आप वाक कुसुम से आज के अतिथि, साथ ही साथ यहाँ पर जितने प्रशिक्षु हैं और अन्य अतिथि गण जो हैं, उन सभी का आप स्वागत करें। डॉक्टर दीपिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। और सर्वप्रथम आज जो हमारे कार्यक्रम में श्रद्धेय जो हमारे गुरुजन हैं उपस्थित हैं, हम सभी के समक्ष मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हम लोगों के लिए कुछ समय को कल्पित किया है आपके अध्यापन के लिए, आप सभी प्रशिक्षुओं के लिए। तो सबसे पहले महोदय को मेरा सादर प्रणाम। और एक कालिदास जी की जब हम बात करते हैं साहित्य में या अन्यत्र भी हम जब देखते हैं, तो मुझे एक उक्ति स्मरण में आती है आपके संदर्भ में, ना रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। तो ऐसे रत्न स्वरूप जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं और लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान प्रोफेसर सुज्ञान कुमार महांती जी, जिनका मैं अपनी कार्यक्रम में, अपनी कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करती हूँ महोदय। और आपके परिचय का सौभाग्य, आपके स्वागत का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस निमित्त कि आपके विषय में जितना कहा जाए वह कम है।
तथापि कम शब्दों का आशय लेकर मैं यहाँ पर आपके बारे में अन्य जो प्रशिक्षुगण हैं उसमें इतिवृत्त को उपस्थापित करूँगी। जो हमारी आज के प्रमुख विद्वान मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में जो उपस्थित हैं आदरणीय, वे संयुक्त निदेशक प्रकाशन विभाग, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय नई दिल्ली से हैं आचार्य जी। और आपके निर्देशन में निरंतर छात्र कार्य करते रहते हैं, जिनमें से 12 शोध छात्र आपके कार्य कर चुके हैं। और यदि हम आपकी जो लेखनी है वह बिल्कुल गणपति की भांति निरंतर चलती रहती है। आपकी इस निर्गत लेखनी से जो है 26 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। और इसी क्रम में यदि हम बात करें, आपके बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट जो हैं वह भी जो है क्रियान्वित हैं। और यदि हम बात करें चैप्टर इन बुक की बात करें तो आपके 21 जो है वह चैप्टर इन बुक जो मुझे इतिवृत्त से प्राप्त हुए हैं। और ऐसे अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं निरंतर। और आप स्वयं अहर्निश अपनी लेखनी, अपनी कथनी के माध्यम से छात्र हित हेतु तत्पर रहते हैं। और आज की जो हमारी विद्वान है वे प्राची प्रज्ञा जो प्रतिष्ठित शोध पत्रिका है उसके प्रतिष्ठापक भी हैं। और साथ ही साथ महोदय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है इससे पूर्व गर्ली परिसर में विभागाध्यक्ष के रूप में भी आप उस पद को भी अलंकृत कर चुके हैं। और मुंबा देवी से प्रारंभ आपकी जो यात्रा है वो निरंतर सारस साधना में अभी तक आप लगे हुए हैं। और आगे भी सभी छात्र के लिए और संस्कृत समाज, भारतीय संस्कृति के लिए निरंतर आप अपनी सेवाएं देते रहेंगे। और इसी के साथ ही साथ आज यहाँ पर जो हमारे अतिथि हैं वे नीति शतक के अध्यापन हेतु हम सभी के अनुरोध को स्वीकृत कर हम सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं आभासिक पटल के माध्यम से। और जैसा कि महोदय जी के विषय में बस मैं एक विचार और यहाँ पर रखना चाहूँगी कि आपने नीति शतक की शारदा लिपि में लिखित जो है पांडुलिपि जो है उसके संस्कर्ता भी रहे हैं। तो आपसे इसीलिए हम सभी का विनम्र अनुरोध था कि आप स्वयं नीति शतक का यहाँ पर हमारे सभी प्रशिक्षुगण जो बाल नंदिनी प्रयोग जो कार्यशाला है उसमें आप उनको अध्यापन कराएं, बाल नंदन आनंदन कराएं। और इसी के साथ ही साथ मैं आचार्य को पुनः सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर एक तंत्रेण, क्योंकि समय कम है और क्योंकि मैं यहाँ पर आचार्य जी को अधिक सुनने के लिए लालायित उत्सुक हूँ, तो इस मध्य में आप सभी प्रशिक्षुगण, सहयोगी संस्थाएं, संस्थापक, सहसंयोजिका सभी का एक तंत्रेण में स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। यह कार्यशाला सामान्य रूप से पंचतंत्र को लेकर के प्रारंभ हुई और व्यापकता को आत्मसात किए हुए लगभग 17 ग्रंथों का इसमें समावेश किया गया। प्रत्येक दिन एक ग्रंथ रखा जाता है जिसको सार रूप में एक बीज बोने का काम किया जाता है ताकि यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षु हैं वह इसको समझ सकें, इसको आत्मसात कर सकें और जीवन में इसके संदर्भ में जो भी शोध कार्य है या अपने जीवन में उतारने की जो बात है उस पर अमल कर सकें। तो कार्यशाला है तो अनिवार्य रूप से क्रियात्मकता होनी चाहिए आप सभी में। तो चूंकि संपूर्ण कार्यशाला में वीडियो ऑन रखने के लिए नहीं कहा जाता है क्योंकि डाटा की बचत हो किसी तरह से, ये भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन प्रारंभ और अंत में जैसा निर्देश है प्रत्येक दिन का, सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे अनिवार्यतया ताकि आपके
प्रशिक्षक जो हैं वो कम से कम आपके मुखारविंद को देखें, आपके उत्सुक प्रवृत्ति को देखें, उनको भी उत्साह हो जो नहीं हम इतने प्रशिक्षुओं के साथ यहाँ पर समुपस्थित हैं, तो सभी अपना वीडियो 2 मिनट के लिए पहले ऑन कर लें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 224 करीब आवेदन थे, जिसमें 40 प्रशिक्षु को चयनित किया गया और कुछ अतिरिक्त अनुमति देते हुए 70 के आसपास रखा गया है। तो और सभी प्रशिक्षु जो हैं वह 100% उपस्थिति के साथ यहाँ पर होते हैं। ये एक वैशिष्ट्य है इस कार्यशाला का। प्रत्येक दिन होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट होता है, जिसको विश्वेश्वर ये ऑन ऑफ कर लेना है माइक। तो ये एक इस कार्यशाला का वैशिष्ट्य है। तो इस दृष्टि से हमारे आज के जो अतिथि हैं वो आप सभी को प्रशिक्षित करने के लिए अपने वचन के माध्यम से हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। नियम परंपरानुसार 30 से 35 मिनट का वक्तव्य होगा, 10 मिनट चर्चात्मक रहेगा और उसके बाद अगर आवश्यकता महसूस की जाती है तो 5 मिनट और एक्सटेंड किया जा सकता है, वो प्रशिक्षक की अनुमति से। तो अब हम अधिक समय न लेते हुए साक्षात हम सर के पास आएंगे, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमें भी निरंतर प्राप्त होता रहा है। आज से नहीं, जब हम बलाहट परिसर में थे तब से आप हमारे अभिभावक सदस्य रहे हैं। उस समय में आप विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। तो आप अलग अलग जगह पर हैं, जो अभी दीपिका महोदया ने चर्चा की है। तो हम अब उसमें विलंब न करें, साक्षात प्रोफेसर सुज्ञान कुमार महंती महोदय, आपका स्वागत है। अब माइक आपके हवाले है। प्रणाम। नमो नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। मेरी आवाज आ रही है या फिर मैं हेडफोन प्रयोग करूं और बिल्कुल स्पष्ट है महोदय। स्पष्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी और हमारे मित्र डॉक्टर विपिन झा जी ने मेरा जो अत्यंत गर्मजोशी से स्वागत किया है, हृदय से जो स्वागत वचन रखा है, मैं इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी देश के अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रांतों से, कुछ विदेशों से भी जुड़े हुए हैं संभवतः। तो इसलिए मैं आप सभी के प्रति अपनी शुभेच्छा सदिच्छा व्यक्त करते हुए मैं प्रारंभ करूंगा। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले यह पूछना चाहूंगा कि कौन सी भाषा आपके लिए स्पष्ट अधिगम योग्य रहेगी, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश? इन तीनों में से कौन सी भाषा अधिगम योग्य? महोदय, सामान्य रूप से हिंदी ही रखना है। कुछ हैं जो कि पेरू आदि देशों से भी जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए आप मध्य में अंग्रेजी को आप रख सकते हैं, लेकिन बाहुल्य हिंदी रहे तो बेहतर रहेगा। ओहो, अच्छा। विदेशों से कितने जुड़े हुए हैं? विदेश से 3 हैं, जो जिसमें अभी जो सामने में दिख रही है, जो कि रोमा है, ऑरा इंटरनेशनल नाम से आप दिख रहे होंगे। तो वो जुड़ी हुई है और ये 100% उपस्थिति के साथ हैं। अच्छा, जी जी। जबकि यहाँ पर 90% हिंदी भाषा का ही प्रयोग हो रहा है। अच्छा, ऐसी स्थिति होगी।
ठीक है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में, मैं जैसे देख पा रहा हूं कि कितने लोग, करीब 40 या 50 लोग जुड़े हुए हैं। 51, हाँ। 51 जुड़े हुए हैं, राइट, ठीक है। तो जो मैंने पावर पॉइंट जो प्रिपेयर किया था, वो क्या शेयर कर रहे हैं क्या आप? हाँ, शेयर कर चुका हूँ। कर चुके हैं, राइट, राइट, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। नैतिक मूल्यबोध की दृष्टि से नीति शतक, नीति शतक जिसकी रचना भर्तृहरि ने की है, आप सभी जानते हैं। हम, मैं कोई यहाँ ऐसे कोई व्याख्यान देने नहीं आया हूं। स्पष्ट कर दूं, कुछ विचार विमर्श ही हम करेंगे नैतिक मूल्यबोधों पर, नीति शतक के दृष्टिकोण से। भर्तृहरि को आप जानते हैं कि वो एक राजा थे, उज्जैन के वो राजा थे। राजा विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य के वो अग्रज थे, कहे जाते थे। कुछ ऐसी परिस्थितियां, उनके घटनाएं उनके जीवन में घटी कि उन्होंने राज्य राज सिंहासन को छोड़ करके संन्यास लेने के लिए निश्चय किया। देखिए, जो इतने बड़े सम्राट हैं, इतना बड़ा प्रभुत्व शक्ति उनकी थी, ऐसी स्थिति में कौन भला पूरे साम्राज्य को छोड़ करके वानप्रस्थ अवलंबन करना चाहेगा असमय पर उनकी, उनके साथ उनकी अनुभूति कुछ ऐसी घटनाओं से हुई है, तो वानप्रस्थ, राज्य छोड़ करके वानप्रस्थ लेने का निश्चय करते हैं। और वहीं पर उनकी ये लेखन, नीति मार्ग पर कुछ लेखन की वहीं से विकसित चिंता कुछ विकसित होती है। तो आप सभी जानते हैं, उन्होंने 3 शतक लिखे हैं। एक नीति शतक, दूसरा श्रृंगार शतक, और तीसरा वैराग्य शतकम। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। आप जानते शतकम क्या है? एन एंथोलॉजी ऑफ 100 पोएम्स इज कॉल्ड शतकम। 100 श्लोकों के समूह को, संग्रह को एक शतक कहा जाता है। तो उन्होंने नीति परख, नीति के ऊपर, नीति क्या है, सबसे पहले नैतिक, उन्होंने देखा कि समाज में, समाज की जो समाज का जो रक्षण है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो एक नीति पर आधारित होती है। अगर नैतिक मूल्यबोध नहीं होता है तो समाज विघटित एवं विशृंखलित होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। मैं स्पष्ट कर दूं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4, सबसे पहले भोजन मनुष्य को या किसी भी प्राणी को
सबसे पहले जीवन निर्वाह के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसके बाद थकान दूर मिटाने के लिए निद्रा नींद अपेक्षित होती है। मैं वहां तक नहीं गया हूं, मैं अभी पहले ही स्लाइड में हूं। सबसे पहले जो स्लाइड है उसी पर ही रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा। तो आहार, निद्रा, फिर भय। भय क्या है? ना निर्भयता, अपने आप को अभय देने के लिए ऐसी परिस्थितियों से बचाव करके निर्भीक अर्थात भयहीन रखने के लिए व्यक्ति चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है। वही भय का अर्थ वही है। आहार, निद्रा, भय और मैथुनम। मैथुनम नाम सुरतम नाम, जो कि एक 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 स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है मनुष्य प्राणी मात्र की। तो ये पशुओं में एवं मनुष्यों में ये समान रूप में है, सभी में। ऐसा कोई भी प्राणी जगत में नहीं है जिनमें ये चार सहजात प्रवृत्ति ना हो। तो मनुष्य और पशु में फिर भेद क्या है? मनुष्य को हम मनुष्य क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें एक कुछ विशेषताएं हैं। उसमें नीति और अनीति के बीच में भेद ज्ञान है। उसमें एक व्यवस्था में चलने के लिए जो धर्म की आवश्यकता होती है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः। धर्म, धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। धर्म यह नहीं है। धर्म यह है कि सदाचार, प्रेम, आत्मविश्वास, परोपकार, करुणा, दया, मैत्री, ये सभी। मनुस्मृति में कहा गया है धर्म के 10 लक्षण। आप लोगों में से किसी को याद होंगे? तो उसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख इस प्रकार का। तो धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। धृति ही पहले धैर्य होना, हर परिस्थिति में धैर्य रखना। क्षमा, सभी को क्षमा देना। कोई गलती करता है, कोई हमारे साथ कुछ बुरा आचरण कर लेता है, उसके प्रति क्षमा दे देना। तो धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीहि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। तो इसी के कारण इन 10 के आचरण से मनुष्य पशुओं से भिन्न होता है। तो इस प्रकार ये जो धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, ये सारे जो 10 हैं, मैं कहूंगा ये नैतिक मूल्यबोध ही है और कुछ नहीं। These are nothing but the moral values, the values of humanity. मनुष्य के कुछ ये नैतिक मूल्यबोध ही है जिसे हम धर्म के नाम से भगवान मनु ने कहा है। तो यही सब तो है नीति शतक में भर्तृहरि ने बताया है। और जो श्रृंगार शतक जो नाम है, वैराग्य शतक से तो आप नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये वैराग्य सांसारिक प्रवृत्तियों से विरक्त होना, ब्रह्म में लीन होना, सांसारिक आसक्ति को दूर करके मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ना, जो शाश्वत सत्य की प्राप्ति के लिए, परमानंद के अनुभूति के लिए बढ़ना,
ये वैराग्य शतक का सार है। परंतु श्रृंगार शतक, आप जानते हैं श्रृंगार शतक क्या है? नाम से तो श्रृंगार शतक है, परंतु ये श्रृंगार की जो है, जो श्रृंगार है काम वासना, इसका बड़प्पन का वर्णन नहीं है इसमें, उल्टा है। आप श्रृंगार शतक संपूर्ण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये श्रृंगार की बड़ाई नहीं, श्रृंगार के दुष्परिणाम को बताया गया है इसमें। मैं अभी श्रृंगार शतक पर काम कर रहा हूं। नीति शतक प्रकाशित हो चुका है, शारदा संस्करण, एवं वैराग्य शतक भी हमने प्रकाशित कर लिया है, जिसका सर्वप्रथम शारदा संस्करण। अभी तक जितने सारे संस्करण अर्थात प्रकाशन जो मिल रहे हैं आपको, एक भी शारदा मातृका पर आधारित नहीं था। संक्षेप में मैं बता दूं, शारदा मातृका क्या है ना, संभवतः भर्तृहरि के जो अपनी सोच उसमें कहीं ना कहीं छिपी हुई है। कुछ ऐसे पाठ मिलते हैं शारदा मातृकाओं में, शारदा पांडुलिपि में, जो कि अभी के जो बहुप्रचलित पाठ से कुछ भिन्न है, कहीं कहीं पर, संपूर्ण नहीं, सर्वथा नहीं, जिसमें भर्तृहरि के मूल आशय छिपा हुआ है। मैं अभी वहां नहीं जाऊंगा। हम सिर्फ अभी नैतिक मूल्य बोध की दृष्टि से ही नीति शतक का क्या योगदान है, क्या हमारे जीवन में नीति शतक के कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे उपदेश हमारे जीवन में प्रयोग में आएंगे, हम उनके प्रयोग से कुछ अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं क्या? इस विषय में हम आज चिंता करेंगे। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जी, तो नीति शतक इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए क्योंकि इनमें जो अच्छे आचरण, एक आदर्श समाज की नैतिकता की सलाह देने में जो उपयोगी हैं, जो आचरण आदर्श समाज के निर्माण के लिए, वैसे नीतियों का इसमें उपदेश दिया गया है, जिनमें से वीरता, नैतिक साहस, उदारता, दया, प्रेम, करुणा, सरलता, धैर्य, लोभ आदि दुर्गुणों की निंदा, सत्य आदि सद्गुणों की प्रशंसा, वैदग्ध्य अर्थात वैदुष्य, वैदुष्य की अनपहृतता, अर्थात अगर आपके पास कोई कला है, कोई वैदुष्य है, कोई पांडित्य है, कोई विशेष ज्ञान है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। सत्संगति का लाभ, उद्यम जो कि हमारे वास्तविक बंधु हैं, नैतिक मूल्य से मनुष्य की वास्तविक शोभा नैतिक मूल्य से ही किस प्रकार होती है, और विद्या, विद्या के बिना मनुष्य किस प्रकार पशु के समान होता है, और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए क्या क्या गुण अपेक्षित है, और अंत में हम सुसंस्कृत वाणी जो हम बोलते हैं, क्योंकि हमारा एक अभिव्यक्ति वचन से ही होती है, हमारे व्यक्तित्व का जो परिप्रकाश हमारी वाणी से ही होता है। इसलिए हम कुछ ऐसी वाणी बोले जिससे कि अगला व्यक्ति हमारे व्यक्तित्व के आकलन कर सके, और हम उसको कुछ तो और नहीं दे सकते हैं, इतना तो हम अपने वाणी से ही हम उसको कुछ अगर प्रसन्न कर सकें तो ये सबसे बड़ा योगदान रहेगा। ये सबसे बड़ा गुण है मनुष्य का। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं।
अब लोभ आदि दुर्गुणों की निंदा एवं सत्य आदि सद्गुणों की प्रशंसा। नीति श्लोक का ये श्लोक देखिए, कुछ ऐसे दुर्गुण होते हैं, स्वाभाविक रूप में कुछ आ जाते हैं हमारे में दुर्गुण, जिसको हमें बड़ी सावधानी से छोड़ना होता है, उनका त्याग करना होता है। एवं कुछ ऐसे सद्गुण होते हैं जिनको संजो करके रखना चाहिए हमारे में। तो एक श्लोक है नीति शतक का, लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत् तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं हितैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। जी हाँ, लोभ लोभश्चेत् अगुणेन किम। अगर हमारे मन में लोभ है, सब कुछ मैं ही हड़प लूं, मुझे ही सब कुछ प्राप्त हो, तो ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। सबसे पहले अगर कोई गुण या कोई दुर्गुण को हमें छोड़ना है, वो है लोभ। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। अर्थात मनुष्य का या प्राणी का उतना ही अधिकार, उतने मात्र वस्तु पर ही अधिकार है जितने से पेट भर जाए, उदर भर जाए। बाकी मकान, गाड़ी और सभी अलंकार जो भी कुछ है, अगर अधिक हम आशा रखते हैं तो चोरी के अपराध से हमें दंडित होना चाहिए। इतना तक कहा गया है श्रीमद् भागवत में। तो देखिए, क्योंकि अगर हम अधिक संचय करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी अन्य प्राणी के अधिकार पर हमारा हस्तक्षेप हो जाता है। तो इसीलिए लोभ सबसे बड़ा दुर्गुण है। दिस इज द मोस्ट वाइस, देयर इज नो वाइस बियॉन्ड एवराइस। लोभ से बढ़कर कोई पाप या दुर्गुण नहीं है। लोभश्चेत अगुणेन किम, अगर वो लोभ हमारे पास है और किसी इससे बढ़कर के और कोई दुर्गुण नहीं हो सकता है। पिशुनता यदि अस्ति, अगर हमारे में पिशुनता है, पिशुनता का अर्थ है चुगलखोरी, परनिंदा। अरे वो तो आदमी ऐसा है, ये आदमी तो ऐसा है।
दूसरों की निंदा ही करते रहना। तो पातके ही किम, और किसी पाप का न होना नहीं होना कोई मतलब नहीं। अर्थात जो पिशुनता है, स्लैंडरिंग, देयर इज नो सिन वर्स देन स्लैंडरिंग। दूसरों की निंदा से बढ़ करके कोई और पाप नहीं है। This is the most sin that we have, that is slandering, blaming others. He is that, he is this, she is thus. Very wicked ones are there. They are nothing, they are nobody else is good other than me. एतादृशी भाव, इस प्रकार के जो चिंतन है, जो भावनाएं हैं, अगर मन में है, हम बोल भी ना रहे हैं लेकिन मन में भी अगर रखे हों इस प्रकार के, मुझसे बढ़कर और कोई अच्छा नहीं है, ये सबसे बड़ा पाप है। तो चलें आज एक संकल्प लें, इनमें से जो भी अगर हमारे अंदर है कुछ, तो इसको थोड़ा हम घटाएं, थोड़ा कम करें, धीरे धीरे। एकदम से तो छूटेगा नहीं, लेकिन आज एक संकल्प हम लेते हैं, लोभ को थोड़ा कम करें, पिशुनता अगर है तो उसको भी थोड़ा घटाएं। सत्यम चेत तपसा चकिम, अगर हम और अच्छे गुण भी हमारे पास अगर हैं तो उसकी भी तारीफ हम करें, हम अनुभव करें। अगर हम सत्य बोलते हैं, सत्यव्रती हैं, तो कोई और तपस्या करने की जरूरत नहीं बंधु मित्रों। ये बाल नंदिनी है। बाल का अर्थ यहां पर ये नहीं छोटे छोटे बच्चे, बाल का अर्थ है मनुष्य आजीवन बाल ही रहता है। ये हमारे मित्र विपिन झा जी ने जो इस कार्यक्रम का नाम बाल नंदिनी रखा है, इस उद्देश्य से कि बाल, बाल क्या है ना, जिसको शिक्षण की, उपदेश की आवश्यकता होती है। और मैं कहूंगा कि मनुष्य को आजीवन उपदेश की अपेक्षा होती है। मैं आज उपदेश देने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने आया हूं, और इसी बहाने मैं अपने आप को भी कुछ उपदेश दे रहा हूं। हो सकता है आपसे भी मुझे प्रकारांतर से कुछ शिक्षा मिल रही है। तो बाल, हम सभी बाल हैं, मैं भी बाल हूं, आप भी बाल हैं, सभी जो आज जुड़े हुए हैं सभी हम बाल हैं। और ये नंदिनी, बालानंदयति इति बाल नंदिनी, बालों को आनंदित करने वाली, बाल अर्थात जो 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 बाल्य अवस्था में जो हैं, जिनको उपदेश की आवश्यकता होती है। मनुष्य को हर पल, हर क्षण कुछ ना कुछ सदुपदेश की आवश्यकता होती है। कहीं वो गलत रास्ते में तो नहीं जा रहा है, आत्मा अन्वेषण की आवश्यकता होती है। सत्यम से तपसा चकिम शुचि मनो यद्यस्ति किम, यद्यस्ति तीर्थे न किम। सत्यम से तपसा चकिम, इफ what worth penance when there is veracity, when there is truthfulness. If we are completely stick to truthfulness, then no penance, no austerity is required to be performed. हमें किसी तीर्थाटन करने के लिए, पुण्यार्जन के लिए तीर्थाटन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सत्यवादी हैं, सत्यव्रती हैं, हमेशा अगर हमें सत्य के प्रति सत्यनिष्ठ अगर होना है, कोई तपस्या की जरूरत नहीं। आपने महात्मा गांधी की सत्यनिष्ठा के उदाहरण सुने हैं, आपने हरिश्चंद्र के सत्यनिष्ठा को सुने हैं। तो उतना तो जो अगर वो सत्य, इस प्रकार का अगर सत्य निष्ठा हो तो उसको किसी अन्य तपस्या, चांद्रायण व्रत या अन्य तीर्थाटन आदि पुण्य करने के लिए सबकी जरूरत नहीं है। शुचि मनो
यद्यस्ति तीर्थे न किम, मन अगर पवित्र है तो तीर्थे न किम, तीर्थाटन करने की जरूरत नहीं है। What is the need of a pilgrimage to the pure mind? If our mind is pure, then no pilgrimage is required. हमारा मन अगर शुद्ध है, पूत है, पवित्र है, तो हम अपने घर में ही सारा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई पूर्व तीर्थाटन की अपेक्षा नहीं है। और सौजन्यम यदि किम हिते, सौजन्यम यदि, अगर हमारे पास सुजनता है, सौजन्य सज्जनता, यदि हिते ही किम, हित आचरण अर्थात और दूसरों के हम जो हिताचरण परोपकार, ये सबसे बड़ा परोपकार है, सबसे बड़ा हिताचरण है कि सौजन्यम सुजनता, अच्छा जो अच्छा वर्च्यू, what need of other virtues if one possesses good conduct। तो सदाचार सबसे बड़ा जो है सौजन्यम यदि किम गुणे, गुणे ही कहीं पर कहा गया है, हित ही का, यहाँ पर वास्तव में सौजन्यम यदि किम हिते ही है। जो शारदा पाठ है वो हित है, गुण नहीं। सबसे बड़ा हित अगर हम अपना भी करते हैं या दूसरों का भी करते हैं समाज में, तो सुजनता है, सौजन्य है, सज्जनता है, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, उसमें सारा कुछ आ जाता है। सौजन्यम यदि किम हिते ही सुमहिमा यद्यस्ति किंग मंडने। मनुष्य अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने अच्छे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न अलंकरण का अच्छा ड्रेसअप करता है, अच्छी तरह से कोट सूट बूट पहन करके बाहर निकलता है। लेकिन मैं सोच रहा हूं, या भर्तृहरि ने ये उपदेश दिया है, इस प्रकार के कोई मंडन की अपेक्षा नहीं है यदि सुमहिमा, सुमहिमा आपकी अगर प्रतिष्ठा है। अब योगी जी उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो एक योगी जैसे वस्त्र धारण करते हैं, कोई मंडन, कोई अलंकरण कुछ नहीं। वो महिमा है, वो प्रतिष्ठा है। आज योगी जी कहीं आ जाए तो उनको लोग चरणों में उनके गिर जाते हैं, उनको उठा करके कहीं रख देते हैं। कोई मंडन की उनकी अपेक्षा पड़ती है नहीं। हमारे मोदी जी क्या इस प्रकार के कोई बहुत सारे अलंकरण धारण करते हैं? नहीं। तो उनका जो व्यक्तित्व पक्ष है, हमारे महात्मा गांधी जी को देखिएगा, जो हमारे राष्ट्रपिता रहे, क्या पहनते थे? एक अधोवस्त्र, एक ऊपर एक ऐसे उत्तरीय धारण करते थे, वो भी हाथ से बुनी हुई खादी वस्त्र, कोई अलंकरण नहीं था। लेकिन तो उनको क्या अलंकरण की अपेक्षा, उनके लिए कौन से अलंकरण की अपेक्षा होगी? जिनकी सुमहिमा है, अच्छी प्रतिष्ठा है। तो मनुष्य के व्यक्तित्व, इस प्रकार आप अपने व्यक्तित्व को आप बनाएं, महिमा मंडित करें। देखिए, सभी कोई योगी नहीं बन पाएंगे, मोदी नहीं बन पाएंगे, परंतु एक कोई आदर्श को आप लीजिए इनमें से और उसी आदर्श पर टिके रहिए, आप देखेंगे आप एक दिन पूरे विश्व में महिमा मंडित हो जाएंगे। एक आदर्श पर हमें अगर निष्ठावान रहेंगे, मान लीजिए सत्य ही कहना है तो सत्य ही कहना है, लोभ को छोड़ देना है पूर्ण रूप में, तो देखेंगे एक दिन आप महिमा मंडित हो जाएंगे।
तो ये जो गुण है, ये जो मोरल कंडक्ट्स हैं, और क्या है, न सद्विद्या यदि किम धने, अगर आपके पास अच्छी विद्याएं हैं, सत विद्या जो कि आपको शाश्वत मार्ग की ओर ले चले। सद्विद्या का अर्थ हमारे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या बहुत सारे शास्त्रों को जान लेना, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारे भाषा जान लेना, ये अलग पक्ष है। ये नहीं जानना मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु सद्विद्या का यह अर्थ है, सा विद्या जा विमुक्त है, हमें जो परम सत्य की ओर ले चलता है वह ज्ञान, येन ज्ञानेन सर्वमिदं ज्ञातम भवति, वही सद्विद्या है। अगर हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन वह नहीं जानते हैं तो समस्त ज्ञान अज्ञानता का ही प्रेरक होता है, अज्ञानता की ओर ले जाता है। तो इसलिए सद्विद्या यदि किम धने, what more wealth is needed when there is learning? And learning is what type of learning? Not that learning that leads us towards salvation, towards realizing the ultimate reality. That type of learning should we have. तो सद्विद्या यदि किम धने ही, तो अगर सद्विद्या है, हमें कोई धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सर 5 मिनट करीब और अवशिष्ट समय है। अरे मैंने बहुत सारे स्लाइड बनाए थे, कैसे समय चला गया। अच्छा, और यदि सद्विद्या यदि किम धनैरपयसो यद्यस्त किम मृत्युना, अगर अपयश है, निंदा है, तो मृत्यु से बढ़कर के वो निंदा ही है। where remains the fear of death after disgrace। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड अपने, हाँ, अम्भोजिनी, किसी की क्षमता या कला को कोई नहीं छीन सकता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास धन होता है तो चोरों से डर रहता है, अगर लेकिन आपके पास कोई कला है, कोई पांडित्य है, कोई विशेष ज्ञान है, तो उसको कोई भी नहीं छीन सकता है ना। अम्भोजिनी वन निवास विलास सस्यम हंसम निहंति सुतराम कुपितो विधाता नत्वस्य दुग्ध जलभेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुमसौ समर्थः। अम्भोजिनी, हाँ, अम्भोजिनी अर्थात कमलिनी। कमल खिलते हैं ना, कहाँ? तालाबों में, पुष्करिणी में। तो हंस क्या करता है ना, कमल वन में, ऐसे पुष्करिणी जहां पर कमल खिलते हैं वहां निवास करता है हंस। उसको बड़ा बड़ा प्रेम है कमल वन में वास करने का। परंतु अगर विधाता ब्रह्मा, विधाता दैव अगर विपरीत हो जाते हैं तो कदाचित उसके जो कमल वन को नष्ट कर देते हैं। अरे मैं हूं तो इसका इतना बड़ा दर्प है कि
वो इतने सुंदर कमल वन में वो विलास करेगा? मान लीजिए विधाता का भी द्वेष उत्पन्न हो गया तो कमल वन को तो ध्वंस कर सकते हैं, लेकिन हंस में जो वैदग्ध्य है, जो निपुणता है, कौन सी निपुणता है? न दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम। हंस के पास एक क्वालिटी है, एक मेरिट है कि दुग्ध जल भेद विधौ, दुग्ध पानी और जल को, पानी और दूध को अलग करने का उसके पास एक ट्रिक होता है ना? तो उस गुण को ब्रह्मा चाह करके भी उससे दूर नहीं कर सकते हैं। द क्रिएटर ब्रह्मा, if highly incensed, can deprive the swan only of the luxury of residing in beds of lotuses, but cannot rob the swan of his worldwide fame in having a natural skill of separating milk from water. जो वैदग्ध्य कीर्ति है, जो निपुणता है, जो कला है, जो विशेषज्ञता है हंस में, उसको तो ब्रह्मा दूर नहीं कर सकते हैं। इस तरह अगर आप में कोई इस प्रकार के विशिष्ट गुण हैं तो निश्चित रूप में आप उस गुण के चलते आपको विशेष पुरस्कार मिलेगा या गुण का आदर होगा। कहीं ना कहीं वह विशेष गुण, विशेष कला, विशेष पांडित्य, वह निश्चित रूप में आपको एक ना एक दिन सफलता प्रदान करेगा। हमारे मित्र, हाँ बस समाप्ति की ओर जा रहा हूँ विपिन जी। नहीं, प्रश्नोत्तरी के लिए छात्र, अच्छा प्रश्नोत्तरी के लिए कुछ, हाँ ठीक है। तो विपिन जी, उनके पास ऐसे बहुत सारे गुण हैं, उनको जीवन के आरंभिक अवस्था में बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनके जो गुण हैं आज, उनको आज वो गुण जो है प्रतिष्ठा दे रहे हैं। उसी तरह आप में से जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर जितने सारे, सभी में कुछ ना कुछ गुण है या गुण आधान के लिए इस प्रकार कोई जिज्ञासा है। तो मैं कहूंगा मित्रों, सभी आप उस प्रकार के कोई विशेष कला जिसमें आपकी रुचि हो, उसको संजोने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उस क्षमता को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करें, जिससे कि जीवन में आपका कोई दुश्मन, तो चोर तो धन चुरा सकता है, दुश्मन तो आपका कुछ भौतिक रूप में कुछ नुकसान कर सकता है, लेकिन आपके अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटी है उसको दूर नहीं कर सकता है। अगर आप में कोई कला है, कोई विशेषज्ञता है, कोई अच्छा ज्ञान है, कोई निपुणता है, उसको दूर नहीं कर सकता है। तो मित्रों, आज समय यहाँ समाप्त हो रहा है। मैं सोच रहा था कुछ अच्छे और विचार रखेंगे, लेकिन आज यहीं पर हम रखेंगे। आपसे कुछ विचार विमर्श हम करेंगे, संवाद करेंगे। आप में अगर कुछ संदेह उत्पन्न होता है तो जरूर आप यहाँ रखिएगा, या इनमें से मेरे कही हुए बातों पर अगर कुछ शंका हो रही है, कुछ फीडबैक भी हो रहे हैं, तो यू कैन शेयर विथ मी सो दैट वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके, प्लीज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी का समय है। यद्यपि ग्रंथ ऐसे ऐसे रखे गए हैं जिसको कवर करना अपने आप में बहुत कठिन होता है। ये हमने देखा है, पंचतंत्र आदि भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय की इस तरह की मर्यादा है जो कि उसी में सब कुछ समेट करके चलना होता है। हमारे इस कार्यक्रम में 4 संस्था सहयोगी संस्था के रूप में जुड़ी रही है, जिसमें श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय केरला, इसके साथ साथ BBAU सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और वनस्थली विद्यापीठ। तो सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर विद्यमान हैं, और इसमें हमारे विभागाध्यक्ष महोदय
प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह महोदय निरंतर जुड़े रहे, यद्यपि वो यात्रा में है, अभी चेन्नई में है, लेकिन निरंतर यात्रा में होते हुए भी वो इस कार्यशाला में निरंतर जुड़े रहे हैं। तो अभी पहले हम 1 मिनट देख लें, अगर सर जुड़े हों तो उनका आशीर्वचन हम लोग ले लें, उसके बाद फिर 2 मिनट प्रश्न जितने भी हैं लेकिन मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। मैं मतलब मुझे लग रहा है कि एक हेलो महोदय, आप अनम्यूट। सर आवाज, सर म्यूट हो गया है आपका। हाँ बोलिएगा। एक अद्भुत जो घटना, क्योंकि घटना मैं मानूंगा, डॉक्टर सुज्ञान कुमार जी का जो व्याख्यान हो रहा था उसमें आपने बहुत अच्छा कहा कि भाई धन संपदा कोई ले सकता है, लेकिन ज्ञान है ना वो निरंतर आपके पास होता है, जिसको कि कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा, मैं सोच रहा था कि इनका जो इनका जो अभी एक तरह से उद्बोधन था वो उसी तरीके से था, और मैं उसको एक तरह से मिस कर रहा हूँ, उससे मैं डिप्राइव हो रहा हूँ। तो मैं तो सबसे पहले ऐसे विद्वान जन और हमारे जो श्रोता भी हैं, इनका मैं स्वागत करूंगा अपने विभाग की तरफ से, संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग की तरफ से। और मैं बार बार, जैसे मैं सबको मैं कहता हूँ, क्योंकि हमारे विभाग की परंपरा है, 2 अद्भुत हमारे पास कहेंगे ज्ञान रत्न है, विपिन और रमेश। तो हम लोग की हमेशा इच्छा होती है कि फिजिकल मोड में भी हमारे वक्ता जो हमसे ऑनलाइन जुड़ते हैं वो आए, और उसमें हमारा अपना स्वार्थ भी होता है कि वो जब आएंगे उनसे मिलेंगे तो उनकी बहुत सारी ज्ञान तो मिलेगा, उनकी बहुत सारी जो व्यक्तित्व की ऊर्जा है और उसका जो एक उसकी सुगंध है वो उससे भी हम लोग परिचित होंगे, हमारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। तो मैं तो यही इच्छा करूंगा कि आपका आगमन शीघ्र विपिन करें, और भी प्रोग्राम, जो छोटा सा विभाग है लेकिन विभाग का दिल बड़ा है, आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और संस्कृत में अभी यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ हमारे साथ जो बड़े विद्वान ड्राइवर है, अंग्रेजी में ही चर्चा हो रही है, और यही संगम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, संगम साहित्य की चर्चा हो रही थी कि संगम साहित्य और संस्कृत साहित्य के बीच में क्या अंतर संबंध है, और आज से 3000 साल पहले या ईसा के 200 साल पहले वो लिटरेचर लिखे गए, और उसमें सारी पौराणिकता, क्योंकि जो राजनीति ने कर दिया है कि जैसे तमिल अलग है या संस्कृत अलग है या उत्तर अलग है और दक्षिण अलग है, अगर उन साहित्य को पढ़ा जाए वो संगम कहा ही जा रहा है, वो कन्फ्लुएंस है, ज्ञान का कन्फ्लुएंस है, और वो एक तरह से संस्कृतियों का कन्फ्लुएंस है, व्यक्ति एक है। तो एक तरह से मुझे लगा कि हमारे आज के वक्ता हैं वो संगम साहित्य में जो ज्ञान छुपा हुआ है उससे भी अभी एक तरह से प्रमाणित है, और अच्छा लगेगा कि हम लोगों को सुनने का मौका मिले, हमारे विद्यार्थियों को मौका मिले। और हमारे साथ मैं देख रहा हूँ दीपिका जी हैं, अभी और हैं, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मैं सबका स्वागत कर रहा हूँ। और पुनः यह अवसर मिले, इन बातों से मैं एक तरह से अपने गुड विशेस भी मैं दूंगा, और मैं चाहूंगा कि सर एक बार हम लोग के पास फिर से आए। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर, प्रोफेसर रिपुसूदन सर। आप यात्रा में होते हुए भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमें आशीर्वाद दिए, हमें शुभेच्छा व्यक्त किए और अपने जो भावनाओं को अभिव्यक्त किए, इससे बहुत ही मैं अपने आप को गौरवान्वित आज महसूस कर रहा हूँ। आप इतने बड़े वैदुष्य के अधिकारी हैं और इतने बड़े एक तपस्वी की तरह आज आप यात्रा में होते हुए भी हमारे साथ जो जुड़े हैं, ये एक तपस्या ही है। और आप जहां मतलब इस प्रकार जो आपके मनोभावनाएं हैं, आपने जो आमंत्रण किया है, ये मैं अत्यंत विनम्रता के साथ इसको स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद चलिए, सर। बहुत अच्छा लगा जो कि सर यात्रा में रहते हुए भी सर का आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त हुआ, और ये आपका हम लोगों के प्रति स्नेह है, क्योंकि आप लगभग सभी कार्यक्रमों में निरंतर आपकी उपस्थिति रहती है। ये केवल औपचारिक रूप से 2 मिनट के लिए जोड़ने वाली नहीं होती है, क्योंकि प्रारंभ से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति रहती है, और यही हम लोगों को ऊर्जा देता है, जो कि हम लोग
निरंतर नित्य नूतन कार्य करते रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी समय सीमा जो है वो लगभग समाप्त की ओर है, लेकिन प्रश्नोत्तरी जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो जितने जिनके मन में जिज्ञासा है इस तरह की, वो अपना ये हैंड रेज करेंगे और उससे पूर्व पुनः एक बार सभी साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए। तो ये सभी एक बार अपना वीडियो ऑन करें ताकि आपकी उपस्थिति भी हो जाएगी, क्योंकि उपस्थिति आप जानते हैं कि उपस्थिति कितनी स्ट्रिक्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि 3 लेयर्स अटेंडेंस की रखी गई है आप लोगों की, तो उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो इसलिए आप लोग वीडियो ऑन कर लें। और बीच में अब प्रश्न वसुधा भट्टराय से, क्योंकि बहुत देर से हाथ खड़ी की हुई है। हाँ, और वीडियो सभी ऑन करें, हम वो भी देख रहे हैं काम। हाँ वसुधा। मेरा प्रश्न यह था कि क्या अभी भी शारदा लिपि का कहीं अध्ययन या अध्यापन होता है? जी हाँ, वसुधा जी, आपने जो बहुत अच्छा, आप तो बहुत छोटी बच्ची दिख रही है। तो शारदा लिपि का अध्ययन अध्यापन होता है। एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर में या श्रीनगर में शारदा ऑनलाइन एक लिंक में शेयर कर दूंगा इनको, हमारे मित्र डॉक्टर विपिन कुमार झा जी से। तो वो ऑनलाइन ही शारदा प्रशिक्षण देते हैं। 10 या 15 दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण होता है। और जो नेशनल मिशन पर मानुस्क्रिप्ट है, वह भी शारदा लिपि का प्रशिक्षण देता है। उनके 21 दिन के कार्यशालाएं होती हैं। हमने भी एक कार्यशाला, 21 दिन की कार्यशाला हिमाचल प्रदेश में रखी थी, जिसमें शारदा लिपि का प्रशिक्षण दिया था। भारत से 40-50 विद्यार्थी, अधिक 150 विद्यार्थी ने आवेदन किया था, जिसमें से हमने 40 लोगों को अवसर दिया था। तो इस प्रकार नेशनल मिशन फिर मानुस्क्रिप्ट्स भी शारदा लिपि के प्रशिक्षण देता है। तो उसमें भी आप कहीं ऐसे अवसर मिलता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर बैठे ही शारदा लिपि सीख सकते हैं। एक शारदा करके एक संस्था है, ऑनलाइन प्रशिक्षण देती है। मैं लिंक भेज दूंगा। चलिए दूसरा प्रश्न प्रीति कुमारी, जो BBAU की शोध छात्रा है, जी अपना प्रश्न रख सकती हैं। प्रणाम प्रीति सर। कुमारी। मेरे 2 प्रश्न हैं छोटे छोटे। एक तो आपने गुरुजी श्रृंगार शतक की बात की, तो जी मुझे उसके विषय में कम जानकारी है, तो थोड़ा मैं जानना चाहूंगी कि उसका मूल भाव अंततः क्या है। और दूसरा प्रश्न यह है कि आपने जैसे कहा कि विद्या को कोई नहीं चोरी कर सकता। हमने भी बहुत बार बचपन में पढ़ा है कि ना चोर हार्यत, ना राजा हार्यत, ना भ्रातृवाद इत्यादि। तो वर्तमान समय में हमको ज्ञान भी है और नैतिक शिक्षा की सामान्य जानकारी भी है, जो सबको है। फिर भी लोग दुर्व्यवहार करते हैं, अधर्म के प्रति अग्रसर हो जाते हैं। तो ऐसा ज्ञान होने के बाद भी हमारी विद्या अवच्छिन्न क्यों होती जा रही है? आपके बहुत ही सांदर्भिक प्रश्न हैं दोनों। सबसे पहला प्रश्न है श्रृंगार शतकम। श्रृंगार में जैसे कि मैं एक उदाहरण छोटा सा दूंगा। चीनी, मिठाई, अब किसी को ज्यादा मिठाई पहले दिखाएंगे आप, फिर उसके खाने से क्या डायबिटीज आदि विभिन्न रोग होते हैं वो बताया जाता है। ठीक उसी तरह श्रृंगार शतक में प्रारंभिक कुछ पद्यों में श्रृंगार का महिमा मंडन किया गया है, ये सत्य है। लेकिन अंतिम पद्यों की ओर आप जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये जो श्रृंगार है वो क्षणिक सुख मात्र प्रदान करता है। उसके बाद एक मन में एक वैराग्य, एक विरक्ति का भाव छा जाता है। जो सुख आपको उसके बाद जो है पता चलता है ये तो इतना ही बेकार है, ये क्षणिक मात्र था एक सुख। लेकिन और इसी सुख के लालच में हम जो परम सुख है, जो ब्रह्म के जो परमानंद है, उससे हम अपने आप को उतनी देर के लिए हमें, और इस सुख की प्राप्ति के लिए इतने हम मतलब पड़े रहते हैं, जो मात्र क्षण भर के बाद वो विषाद की ओर ले जाता है।
तो यह दिखाया गया है उसमें। मैं श्रृंगार शतक की व्याख्या कर रहा हूं इंग्लिश और हिंदी में। उसमें प्रत्येक श्लोक में मेरा व्याख्यान वैराग्य परक है, आपको मिलेगा। चाहे वह किसी नारी विशेष की बहुत अलंकृत सौंदर्य का वर्णन क्यों न हो, उसमें भी मेरा व्याख्यान जो है वैराग्य परक रहा है, जो भर्तृहरि चाहते थे। भर्तृहरि का उद्देश्य देखिए, इतने बड़े महान भर्तृहरि कभी भी श्रृंगार का महान महिमा मंडन नहीं करेंगे। और आश्चर्य है, लोग अभी श्रृंगार शतक को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं। हर किसी को श्रृंगार शतक पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार हम एक सामान्य जो है आसक्ति की ओर जा रहे हैं, किस प्रकार हम एक बाह्य सौंदर्य में इतने हम लोलुप हो जाते हैं कि जिसका अंत एक नश्वर है, एक क्षण भंगुर है, एक क्षण मात्र की एक अस्थाई है और विषाद की ओर हमें ले जाता है, अधःपतन का एक कारण बन जाता है हमारा। यही श्रृंगार शतक में दिखा गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं कि प्रश्न की एक सूची है। प्रीति विप्रलंब श्रृंगार में मनोवैज्ञानिकता इस विषय पर शोध कार्य कर रही है, तो इसका झुकाव उस ओर है। अगला प्रश्न हम अभी देख रहे हैं, 3-4 हैंड रेज हैं। चैट बॉक्स में भी कुछ प्रश्न आए हुए थे। हाँ, मैं एक बात और कहूं, जो श्रृंगार रस है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। श्रृंगार जो रस की दृष्टि, जो काव्य में जो श्रृंगार रस वर्णन है, वहां वो आस्वाद की दृष्टि से वह परमानंद की ओर ले जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो लौकिक श्रृंगार है उसकी विभत्सता ही बताई गई है, बताइए भर्तृहरि ने, श्रृंगार रस की नहीं। चलिए, ये प्रश्न जो है, एक है धन है पर सहृदयता नहीं, क्या वह मृत्यु से कम है? एक का है सेंटेंस उन्होंने लिखा है। दूसरा है शारदा लिपि, इज शारदा लिपि सिमिलर टू ब्राह्मी लिपि? ये तेजल शाह मुंबई से इनका प्रश्न है। फिर वहीं से है, जो ब्राह्मी सम्राट अशोक के शिलालेख पर मिलती है, क्या उस तरह शारदा लिपि है या अलग है? जी, प्रश्न है। ये दो प्रश्न। ब्राह्मी से ही शारदा की उत्पत्ति हुई है। शारदा का जो विकास हुआ, उत्पत्ति तो न कहे, विकास कहिए, पहले ब्राह्मी को शिलालेखों में प्रयोग किया जाता था और ब्राह्मी के अक्षरों की संख्या कम थी। उसके बाद जो शारदा लिपि विकसित हुई है, जो कि ब्राह्मी का थोड़ा विकसित रूप है। लगभग ईसा पूर्व 5वीं सदी से शारदा का प्रारंभ होता है और 12 या 15 सदी तक शारदा लिपि का प्रचलन रहा है। जो पीक पीरियड है, प्रथम सदी से लेकर के 10वीं सदी तक, 1000 वर्ष तक भारत के बाहर भी कुछ देशों में शारदा का प्रचलन रहा है। तो अभी भी जो जितने सारे प्राचीन पांडुलिपियां हैं, प्राचीनतम पांडुलिपि कहिए, तो उनमें से शारदा लिपि के बहुत सारे पांडुलिपि ग्रंथ अभी भी मिल रहे हैं, जो कि भुर्ज पत्र में साधारणतः लिखे जाते थे। कि भुर्ज पत्र बहुत दिनों तक टिकता है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और उसमें शारदा लिपि की पांडुलिपियां मिलती है। हमें लग रहा है कि तेजल शाह इनका प्रश्न हो गया है, हैंडरेज इनका था। सौरभ मिश्रा। Sir, I have a question about why Bhartihari always speak about dumb people, so harsh word about dumb people. When I'm speaking about dumb people, he says that so much more harsh word about idiotology or something. What do you think? Because you wrote the book about Niti Satakam, so what do you think about this? Yeah, dump. Actually, can you little explain more? Dump. Yeah. Yes. Maunan Muka Pravachana Patuhu Vatulo Jalpakova is your do you is your point text to this sloka? Maunan Mukaha Mukata. Niti Satakam sloka number 3 and more than what is the sloka? Can you tell me the line?
बोद्धारो मत्स्यग्रस्ताः बुद्धारो मत्सरग्रस्ताः, राइट राइट, वेरी गुड। बुद्धारो मत्सरग्रस्ताः। बुद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सौभाग्य लक्ष्मी का। सौभाग्य लक्ष्मी तैयार हैं? और तो इसके यहाँ बाद तो प्रश्न एक्चुअली जीर्णमंगे और सुभाषितम, एक सेकंड, ये जो है चलिए इस श्लोक की ओर, ये तो इसमें ये श्लोक प्राप्त नहीं हो रहा है भर्तृहरि के। एक सेकंड प्लीज। नहीं सौरभ, प्रश्न मूल रूप से क्या है जो कि वो इस तरह क्यों शब्द दे रहे हैं वो? Sir, I'm not especially specify the slok number 3. I'm specify the harsh word that is using the Bhartihari using that idiot or fool people or dumb people have no right to accountability, have no achievement, have no such things. Why are you using that kind of harsh word about the dumb people? That is my question. Because you wrote the book. बुद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः. Here there is no harsh word used in this verse. Please tell me Sir, Brahma where is the api harsh word? naram na ranjate. That what? अच्छा, हाँ, प्लीज। सर मिल गया है। हाँ। ये है द्वितीय श्लोक है सर। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभु स्मय दूषिता अबोधो अपहता इश्चात्य जीर्ण मंगे सुभाषितम। नहीं, देखिए ये श्लोक भर्तृहरि का नहीं है। अच्छा सर, ठीक ये है, नीति ये शतक में श्लोक ठीक है, ये शारदा मनुस्क्रिप्ट में नहीं है, ये भर्तृहरि के नीति शतक का या किसी भी शतक में ये श्लोक नहीं है, ये इंटरपोलेटर है, एक थिंग। या दूसरी बात ये भी है कि बुद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः, आगे क्या है? अबोधो अबोध उपहताचार्य। इसमें कहीं भी कठोर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। नो हार्श वर्ड यूज्ड इन दिस, क्योंकि जो बुद्धा है, जो इंटेलिजेंट है, वो अपने आप को मत्सर अर्थात अहंकार से भरे हुए हैं। तो इसमें कहाँ हार्श वर्ड है? प्रभव जो प्रभु हैं, जो जिनके पास प्रभुत्व है, अधिकार है, वो स्मय अर्थात ईर्ष्या आदि से या अभिमान से ये भरे हुए हैं। और बुद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मय दूषिता, क्या बोला आगे? अबोधो अबोध अपहत, अन्य अबोध उपहता। अबोध मतलब अज्ञान से भरे हुए हैं। इसमें कहाँ हार्श वर्ड है? आई डोंट नो एक्चुअली। I just specify this sloka, but I'm not especially specify. I say all in the Niti Satakam that we say that kintu murkhasya aushadham nasti na vidyate. That is राइट। तो मूर्खस्य नास्ति औषधम, एग्जैक्टली। या आपको लग रहा है कि मूर्ख भी कोई होता है क्या, जिसको इस प्रकार भर्तृहरि को क्यों ऐसा कहना पड़ा? मूर्खस्य नास्ति। हाँ, राइट। शक्य राइट, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। देखिए, मूर्ख करके किसी इंडिविजुअलिटी को उन्होंने यहाँ पर आक्षेप नहीं किया है। He has not pointed out to a particular individual saying that he is a foolish one, but the foolishness itself a demerit, एक दुर्गुण के रूप में उसकी निंदा की गई है। किसी व्यक्ति को एक मूर्ख के अवतार के रूप में उन्होंने नहीं देखा है। द फॉलिशनेस, मूर्खता
का क्या रूप हो सकता है, उसका उन्होंने उसकी व्याख्या की है कि कि हम सब कुछ, there is a medicine for everything. Whatever the disease is there, there is a medicine. A fire can be extinguished by water. Heat of the sun can be removed by umbrella. An intoxicated elephant can be controlled by sharp of hook. A bull or a donkey can be hold over a stick. Illness can be healed by medicines in the proper way. Poison can be countermanded by the application of spells. Everything has an antidote prescribed for it in the Shastras, but there is no medicine for foolishness. For folly, there is none. So the foolishness itself is blamed, is narrated here. What type of foolishness is there? Foolishness is that that one who thinks himself knowing everything, surpassing all the he एक व्यक्ति जो कि अपने आप को सभी नियमों से परे मान लेता है और सारे नियम को तोड़ करके अपनी इच्छा से मनमानी करता है, जो जिसके लिए कोई नियम कोई कानून नहीं होता है, कोई इतने सारे जो मोरल वैल्यूज है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी ही मनमर्जी करता है। वो संसार का समाज का कोई बंधन कोई व्यवस्था को मानने के लिए वो तैयार नहीं होता है। वो बोलता है मेरी मर्जी। आजकल जो पिक्चर में आते हैं ना, मेरी मर्जी। ओ भाई, ऐसे जो लोग होते हैं जिनके कोई अनुशासन कोई उनको बांध नहीं सकता। कुछ लोग आप देखेंगे, कुछ ऐसे कार्टून्स आते हैं जो मन मर्जी करते हैं, सारे सांसारिक हमारे जो संस्कार को, हमारे नियम को, हमारी व्यवस्था को तोड़ करके एक अलग पंथा में चलते हैं। उनको क्या कहेंगे? मोस्ट फूलिशनेस इज दैट देयर इज नो मेडिसिन, नो रेमेडी फॉर दैट फूलिशनेस। So here the foolishness is characterized by Bhartrihari, but not an individual is criticized here, sir. चलिए, तो यहाँ पर सबकी मर्जी हो, लेकिन मेरी मर्जी यहाँ नहीं है, क्योंकि हम लोग समय की सीमा का अतिक्रमण कर चुके हैं। सौभाग्य लक्ष्मी, आज के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ही है। एक अवसर दे दीजिए प्लीज, एक चांस प्लीज। ठीक, सौभाग्य लक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते। आपके सुगंधमय वाक्य विन्यास तथा तत्वबोधक व्याख्यान से हम सभी उद्भूत हैं। आज के प्रश्न है मेरा, महोदय, यदि नीति शतकम ग्रंथम तो स्वयं नीतिभिः परिपूर्णं वर्तते, पुनः शीर्षके भवद्भिः विशेषतया नैतिक दृष्ट्या नीति शतकम् एवमेव कथं स्थापितं, किमस्य प्रयोजनं भोः? सत्यं तस्य तथा प्रयोजनं नासीदेव। मयापि चिन्तितम् आसीत् नैतिकदृष्ट्या नीतिशतकं। वस्तुतः नीतिशतके यदस्ति तत् नैतिकमूल्यबोधः एव अस्ति, केवलम् अनुवादस्य एव कथनं तत्र प्रस्तावः। यथा मम नाम सुज्ञान कुमार महान्तिः इति अहं वच्मि, अयं सूर्यः, सूर्यं सर्वे जानन्ति, तथापि अयं सूर्यः इति अनुवाद्य प्रतीति मात्रस्य कृते एव। तथैव तत्र केवलम् उक्तं, तत्र न किमपि तथा वैशिष्ट्यं नीति, तत्र केवलं शीर्षक प्रदानाय एव उक्तम् अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। यतोहि नीति शतक के अन्य भी दृष्टिकोण होते हैं। नीति शतक के व्याख्यान अन्य दृष्टिकोण से भी हो सकता है। A critical edition of Niti Sataka, if I will tell, there will be, I will not discuss about the moral values there. I will discuss while the editions, what is the how to critically edit, what are the distinguishing factors of a critical edition. Those matters will be discussed there. But here, especially, we will discuss on
we will focus on Naitika Mulya Bodha or moral values. That's why the only it is a title. There is nothing like repetition or repetitive is something. It is not like that. Thank ओके you. सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नकर्ताओं के लिए भी, क्योंकि बहुत धैर्य से 15-20 मिनट से प्रश्न अलग अलग उत्थापित कर रहे हैं। अंत में एक परिपाटी है धन्यवाद ज्ञापन की, जो हमारे अतिथि हैं और अलग अलग स्थानों से जो अतिथिगण हैं उन सबके लिए। डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी महोदया हैं, आप TSR महाविद्यालय में, जहां तक मैं अभी तक ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का इनका ट्रांसफर निरंतर होता रहता है, तो मैं बोलते हुए थोड़ा कंफ्यूजन में रहता हूँ जो कि आज इस महाविद्यालय में अभी हाँ, तो वहीं पर संस्कृत विभाग प्रमुख के रूप में ये दायित्व निर्वहन कर रही हैं। तो आपसे निवेदन है कि धन्यवाद ज्ञापन की जो ये वेला है, इसमें आप अपनी भूमिका अदा करें। डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद का जो क्रम होता है वो बहुत ही विशिष्ट दायित्व कंधों पर होता है, ये मैं कहूंगी, क्योंकि उसमें पूरा निचोड़ आपके पूरे कार्यक्रम का होता है। आज ये परम सौभाग्य है कि हम सभी लोग यहाँ पर प्रोफेसर स्वनामधन्य और विषय विशेषज्ञ, साहित्य विशेषज्ञ प्रोफेसर सुज्ञान कुमार मोहंती सर को हम सभी लोग सुन रहे हैं। मैं ये देख रही थी कि सर छोटे छोटे प्रश्नों को कितने सरलता और उत्साह से उत्तर दे रहे थे, और उसको न केवल सर ने नैतिक मूल्यबोध की दृष्टि से नीति शतक, इसको उन्होंने कितने अच्छे से डिफाइन किया, बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या की, उसको बहुत अच्छे से समझाया। सर आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम सब आपको सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। मैं इसी क्रम में आज उपस्थित संस्कृत विभागाध्यक्ष VPU सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विपसुदन सिंह सर का, उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगी कि वो अपने व्यस्ततम क्षणों में सर को सुनने की उत्सुकता के साथ यहाँ पर उपस्थित रहे और हम सबका मार्गदर्शन किया। आपका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। इस कार्यक्रम के निरंतर चलायमान रखने के लिए चरेवैती चरण वै मधुविंदति पश्य सूर्यस्य शयमाणं न च तन्द्रयते चरम इति, ये जो औपनिषदिक वाक्य है और हम सब की प्रेरणा है, ऐसे विद्वज्जनों के संग से निखरे हुए और ऐसी ही योनि संबंध और विद्या संबंध दोनों ही कुल परंपरा का अवगाहन करते हुए डॉक्टर विपिन कुमार झा सर जो है, जैसा मैं उनको समझ पाई हूँ, तो आपकी ये श्रेष्ठता से आप इतने उत्तम कार्यशाला का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपका भी मैं एक औपचारिक धन्यवाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं इसे ये मेरा दायित्व है और कर्तव्य है। डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदय, आप IKS सेंट्रल में मुख्यालय में हैं और आप ही इस पूरे इसकी डिजाइन कर रही हैं विपिन झा सर के साथ। और मैं आपके यहाँ उपस्थिति, स्वास्थ्य सही न होने पर भी आप निरंतर उपस्थित रहती हैं, मेरी आपसे निरंतर चर्चा होती रहती है, तथा अपने सब कुछ उसको पीछे करके और आप अपने नैतिकता के द्वारा यहाँ पर वो कर रही हैं। आपका धन्यवाद और सर्वाधिक धन्यवाद उन लोगों का जो इस कार्यशाला से सीख रहे हैं और निरंतर उत्सुकता से सीख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और वो ऐसे ही सीखते रहेंगे और हम सब ऐसे ही सीखते रहेंगे, निरंतर चलते रहेंगे। आप पुनश्च मैं
इतने उत्तम व्याख्यान के लिए और उत्तम मार्गदर्शन के लिए मैं प्रोफेसर सुजान सर मोहंती सर का मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सर, आपने हमें समय दिया है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपका धन्यवाद कर पा रही हूँ। धन्यवाद सभी का। मैं भी अनुग्रहित हूँ और आप सभी ने इतना उत्साह प्रदर्शित किया, मुझे मेरे कल्पनातीत था कि इस प्रकार के जो है आप लोगों से जो फीडबैक मिलेगा। बहुत ही अच्छा लगा। लाइट चली गई है इधर, अंधेरा हो गया। और मैं शारदा टीम कोर शारदा टीम की एक जो है ईमेल आईडी मैंने अभी शेयर किया है मैसेज में, डॉक्टर विपिन झा जी को भी मैं दे दूंगा, वो आप तक सभी को शेयर कर देंगे। जिसको शारदा सीखने की इच्छा है, वो जम्मू की कोई संस्था है कोर शारदा टीम नाम से, उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। उनके कोर्सेस ऑनलाइन निशुल्क कोर्सेस चलते रहते हैं। धन्यवाद। हाँ, चलिए धन्यवाद। की प्रक्रिया के अनंतर साक्षात शांति मंत्र के साथ संपूर्ति होनी है। आप सभी एक बार पुनः प्रकट हो जाएं, क्योंकि अतिथि के गमन के वेला में कोई घर पर बैठे नहीं रहते, अंदर में एक व्यावहारिकता है, इसलिए सभी अपने वीडियो को ऑन कर लें। कल के लिए सूचना है कि कल 2 ग्रंथों का अध्ययन आप लोग करेंगे। एक प्रेम रहस्यम जो अंत में होना था, वो मध्य में विशेष कुछ हमारी यात्रा रहेगी, इस कारण से उसको प्रीपोन्ड किया गया है। तो कल मैं स्वयं रहूंगा प्रेम रहस्यम के साथ आप लोगों के साथ 7 से 8 में, और 8 से 9 में जो पूर्व से निर्धारित रहा है, हंसराज महाविद्यालय के प्रोफेसर रहेंगे आप लोगों के साथ अर्थशास्त्र को लेकर के। तो आप लोग अनिवार्य रूप से समय से अर्थात 6:55 पर अनिवार्य रूप से सभी उपस्थित रहेंगे प्रेम रहस्यम के लिए। फिर वो फॉलो होगा उससे अर्थशास्त्र से। तो आपकी कल थोड़ी लंबी यात्रा रहेगी। एक में आप प्रेम रहस्य को जानेंगे, दूसरे में अर्थशास्त्र को जानेंगे, तो अच्छा लगेगा। कल की यात्रा बेहतर रहेगी पुनः, और यही यात्रा निरंतर बेहतर ही रहेगी, जिंदगी ही बेहतर है। तो इसी के साथ सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। जिनका नाम ग्रहण नहीं हुआ या जो अतिथि अवशिष्ट रह गए हैं, उन सबका अंत में सामूहिक शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम की संपूर्ति हो। ओम सर्वे भवन्तु भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् ओम शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतिथि की अनुमति से अब इस सत्र को यहीं पर संपूर्ति की ओर ले जाता हूँ।